यह जो अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। या तो दूसरा इसी में से चेंज होकर के प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे, अथवा शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे। इसमें जो है कि सभी स्टूडेंट अपने अपने इस विद्यालय का नाम चेंज कर लेंगे और जगह जो है चेंज कर लीजिएगा। अध्याय फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में यह जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है, अथवा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, यह वाला क्वेश्चन। और आपका आगे जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ये दोनों क्वेश्चन इस अध्याय का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय 2 जैसे हम लोग आते हैं तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह 3 नंबर का है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, और यह जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, जो कि बहुत मानिए तो हर बार जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर जैसे हम लोग अध्याय 3 में चलते हैं, भारत से हम क्या सीखें, जिनके की लेखक है मैक्स मुलर। और इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। और दूसरा क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनका जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। आगे अध्याय 5 नागरी लिपि, जिनके लेखक गुणाकर मूले हैं। इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, और गुर्जर प्रतिहार कौन थे। आगे का लेसन बहादुर के लेखक अमरकांत। इनका क्वेश्चन जो है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। और आगे किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। 7 परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। और इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। और अध्याय 8 जीत जीत में निखरत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, और बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे, और या बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। अध्याय 10 मछली के कहानी का लेखक जो है कि विनोद कुमार शुक्ल हैं। और इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पहला भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। दूसरा भी मोस्ट वीवीआई है, दूसरा मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। 11 नौवत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यचिंद्र मिश्र। इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। अध्याय 12 शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक महात्मा गांधी है। इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन नंबर, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। हिंदी का पदखंड, जिनके पहला क्वेश्चन है इसमें मोस्ट वीवीआई, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। और दूसरा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। अध्याय 2 जिनके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पहला नंबर भी इनका मोस्ट वीवीआई है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। और आगे का क्वेश्चन जो है, कवि ने माली मालनी किन्हीं और क्यों कहा है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई है। अध्याय 4 का क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों। अध्याय 5
भारत माता, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और इनका जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई, जो कि बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आगे, सुमित्रा नंदन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अध्याय, जनतंत्र का जन्म, जिनके लेखक रामधारी दिनकर हैं। इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे। अध्याय 7, हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अजय। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अजय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अजय। और इनका जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, छायाएँ दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। या अथवा छायाएँ दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। का अध्याय है, एक वृक्ष की हत्या, जिनके लेखक कुमार नारायण है। इस अध्याय का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। अध्याय 9, हमारी नींद, के लेखक वीरेन डांगवाल। इस अध्याय का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन हत्यारों का जिक्र किया और क्यों। अक्षर ज्ञान, अध्याय 10, जिनके लेखिका है अनामिका। और इनका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। और दूसरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बेटे के लिए अंगों क्या है और क्यों। अध्याय 11, लौट कर आऊँगा फिर, के लेखक जिमनानंद दास। इस अध्याय का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। अध्याय 12, मेरे बिना तुम प्रभु, जिनके लेखिका है रेनर मारिया रिल्के। और यह है पहला इनका जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, शानदार लवादा किसका गिरा और क्यों। अब हम लोग हिंदी के सेकेंड पाद वर्णिका भाग 2, इनका क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब देखेंगे। पहले तो यहाँ लेखक जो है पाठ का नाम और लेखक और वह विद्या कौन सी है और प्रमुख पात्र में कौन है, इन पे एक नज़र डाल देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। अध्याय पहला है दही वाली मगम्मा, जो कि कन्नड़ कहानी और कहानीकार श्रीनिवास है। इस अध्याय का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। दूसरा, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हर बार का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। अध्याय 2, ढाते विश्वास, जो कि उड़िया कहानी है और कहानीकार है सात कोड़ी होता। तो इनका पहला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था, अथवा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मी को कितना जमीन था। अगला आगे का अध्याय है माँ, गुजराती कहानी, यह गुजराती कहानी है और कहानीकार ईश्वर पेटलीकर हैं। और इनके पहले जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती हैं, विचार करें। आगे का जो अध्याय है नगर, तमिल कहानी है और कहानीकार हैं सुजाता। और इनके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पहला भी है, वल्ली अमल्ला ने पापाती के लिए क्या मन्नत मांगी। आगे का अध्याय नगर, जो कि तमिल कहानी है, कहानीकार सुजाता है। इनके जो है कि दूसरा क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। अध्याय 5, धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी, जिनके कहानीकार हैं सावदैया। क्या है इनके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। आगे का, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। आप सभी 10 के छात्र और छात्राओं को मेरे तरफ से सरस्वती पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बेस्ट ऑफ लक।